वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं और कैसे प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज़ पावर, तैयारी की ताकत। तैयारी की ताकत क्या है? सही तैयारी आपको आत्मविश्वास देती है। अपने विषय को पूरी तरह समझें, अपने कंटेंट को एक साफ शुरुआत और मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ तैयार करें। एक तैयार स्पीकर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट है अंडरस्टैंड एंड नो योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को समझें, ऐसे बोलें कि आपकी बातें श्रोताओं के दिल को छू जाए। जानिए कि उनकी क्या रुचि है, उन्हें क्या चाहिए, उनकी अपनी भाषा, टोन और उनका उदाहरण, उसी के अनुसार आप अपने कंटेंट, आप अपने लैंग्वेज, सारी चीज़ों को रखें। और हमारा तीसरा पॉइंट है मास्टर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को समझें और अपनाएं। आपका हाव भाव, आँखों का संपर्क, इशारे, ये सब चीज़ें जो है आपकी बातों से ज़्यादा असर डालते हैं। सीधे खड़े रहें, मुस्कुराएं और खुले इशारे अपनाएं ताकि आप भरोसेमंद लग सकें और आप कनेक्ट कर सकें ऑडियंस से। और हमारा चौथा पॉइंट है विजुअल एंड इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग। दृश्य माध्यम समझ बढ़ते हैं इससे। जैसे कि स्लाइड, वीडियो या अन्य विजुअल का उपयोग करके अपने संदेश यानी कि अपने मैसेज को मजबूत करें। इन्हें सरल उपयोग और ज़रूरत के अनुसार रखें, ना कि कुछ भी डालना, वो सारी चीज़ें नहीं। जो क्लियर हो, जो सही हो, जो समझ में आए सामने वाले को, वो चीज़ों को बनाना है और उसको दिखाना है और उसको बताना है। पाँचवा हमारा पॉइंट है स्पीक क्लियरली एंड पीस योरसेल्फ। साफ बोलें और सही गति रखें। बहुत तेज़ या बहुत धीरे मत बोलिए, शब्दों को स्पष्ट बोलिए, विराम का इस्तेमाल करिए और ये आपकी बातों को प्रभावशाली बनाता है और ये लोगों को समझ में भी आता है। तो ये हमारा पाँचवा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा हमारा पॉइंट है इंगेज विथ योर ऑडियंस। ऑडियंस से जुड़ाव बनाना। जैसे कि सवाल पूछें, हल्का फुल्का मजाक करें, कहानियाँ सुनाएं। इससे ऑडियंस जुड़ी रहती है और आपकी बातों में दिलचस्पी बनी रहती है, ना कि वो बोर होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे स्पीकिंग में, हमारे पब्लिक स्पीकिंग में। हमारा सातवां पॉइंट है कहानियों से जोड़ें। हकीकत से जुड़ी कहानियाँ या अनुभव स्पीकर यानी ये श्रोताओं को आपकी बातों से जोड़ते हैं। लोग भावनाएं याद रखते हैं, सिर्फ तथ्य नहीं। तो ऐसी कहानियाँ जो रियल हो, जो किसी के लाइफ से या किसी की स्टोरी से जुड़ी हो, उसको सुना के उसके थ्रू आप अपनी बातों को समझा सकते हैं। और हमारा आठवां पॉइंट है प्रैक्टिस मेक्स योर पावरफुल। अभ्यास आपको निखारता है। आईने के सामने बोलें, खुद को रिकॉर्ड करें या दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारा 9वां पॉइंट है यूज़ ह्यूमर वाइजली। यानी कि थोड़ा सा हास्य आपकी बातों को दिलचस्प बनाता है। यानी कि थोड़ा मस्ती मजाक अगर कर रहे हैं तो उन चीज़ों को दिलचस्प बनाता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह किसी का मजाक ना बने, मर्यादा में बनाए रखें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा 10वां पॉइंट है समय का सही उपयोग करें। मैनेज टाइम इफ़ेक्टिवली। यानी कि श्रोताओं के समय की कद्र करें, विषय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचें, पॉइंट को पहले से प्लान करें और टाइमर के साथ रिहर्सल करें ताकि आपका टॉपिक, आपका जो भी बनाया हुआ प्लान है वो टाइम से ख़त्म हो जाए। हमारा 11वां पॉइंट है तकनीकी समस्याओं से ना घबराएं। कभी कभी तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे माइक बंद हो जाना या फिर स्लाइड ना चलना। इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, शांत रहना है और आगे बढ़ना है। लोग आपकी हिम्मत की सराहना करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसको फेस करना है, इसको मैनेज करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। 12वां हमारा जो पॉइंट है वो है सवालों का शांतिपूर्वक सामना करें। हैंडल क्वेश्चन एंड फीडबैक ग्रेसफुली। तो सवालों का स्वागत करें, वेलकम करें, ध्यान से सुने और अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना पता हो तो ईमानदारी से कहें कि बाद में जवाब देंगे। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, देन उसका आंसर करना है। 13वां पॉइंट है हमारा स्पीक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। सीखने के मौके तलाशें, फीडबैक लें, वर्कशॉप में जाएं, अच्छे वक्ताओं को सुने। अच्छे स्पीकर को सुनने से बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। उसके बाद फिर सुधार करना है, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अच्छे से हम लोग सुने और जितने भी वर्कशॉप हैं उन सब में जाएं। फिर हमारा 14वां पॉइंट है रिफ्लेक्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अनुभव से सीखें। हर स्पीच के बाद सोचें क्या अच्छा रहा, क्या बेहतर हो सकता था। इससे आप लगातार सीख सकते हैं और आगे अगर किसी स्पीच को देना है तो उससे बेटर स्पीच तैयार कर सकते हैं। 5वां हमारा है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा करें। आत्मविश्वास वहीं से आता है जहाँ खुद पर विश्वास होता है। आपकी बातों में दम है। जब आप खुद पर यकीन करेंगे लोग भी करेंगे। तो अपने आप पे भरोसा करना है, तभी आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। 16वां पॉइंट है हमारा
घबराहट को ताकत बनाएं। घबराहट स्वाभाविक है। बड़े बड़े वक्ता यानी स्पीकर भी महसूस करते हैं कि उस ऊर्जा को उत्साह में बदल दीजिए। तो अगर घबराहट हो रही है तो उसको ऊर्जा में बदलना है, एनर्जी लाना है और उस चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो फाइनल थॉट्स जो है, अंतिम विचार की पब्लिक स्पीकिंग परफेक्शन का नहीं, कनेक्शन का खेल है। दिल से बोलिए, दिखावा करके नहीं, लोगों की मदद करने इरादे से, लोगों की मदद करने के इरादे से करना है, ना कि दिखावा करना है। तो सक्सेस डिमांड तो यही था पब्लिक स्पीकिंग टिप्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल। तो इन सारे